Good morning class. Today we discuss about rate of reaction, factor affecting the rate of reaction. Factors affecting the rate of reaction. Factors affecting the rate of reaction. इससे प्रीवियस लेक्चर में आप रेट ऑफ रिएक्शन आप राइट करना सीख गए थे. इसमें सबसे फर्स्ट है NTPC से. N फॉर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, presence of catalyst, C for concentration, S for surface area, T for exposure of radiation. Exposure of radiation. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. इतने फैक्टर हैं. फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फोर है कंसंट्रेशन, नेक्स्ट है सरफेस एरिया और नेक्स्ट है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन. तो वी शुड डिस्कस फर्स्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट. फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट इन द सेंस जैसे आप मान लेते हैं कि आप ये नाइट्रोजन ले रहे हैं और ये हाइड्रोजन है, ये 3H2 है और ये 2 अमोनिया है. फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. मान लीजिए ये गैसेस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है और इसकी जो रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है. और अगर आप ये दूसरी रिएक्शन, यही रिएक्शन अगर ये N2 है, ये गैसियस फॉर्म में है और ये 3H2 ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये 2 अमोनिया बना रहा, फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ये रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड है. तो आप देख रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट. ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है. यहाँ क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है. इसमें रिएक्टेंट गैस लिक्विड है, इसमें रिएक्टेंट गैस गैस में है. तो आप देख रहे हैं ये क्या है, होमोजेनियस फॉर्म में है, मतलब इसमें रिएक्टेंट सेम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, गैस गैस में और इसमें गैस लिक्विड में. तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा फर्स्ट का सेकेंड का क्या होगा, ग्रेटर होगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट. अब क्या रीजन है, देखिए जो सेकेंड है ये होमोजेनियस फॉर्म में है. तो आप देख सकते हैं बिकॉज रेट ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन इज ग्रेटर देन rate of heterogeneous रिएक्शन. ये आपका हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट. तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आप याद रखिएगा, अगर होमोजेनियस की रिएक्टेंट होगी और वही अगर हेटेरोजेनियस के फॉर्म में है तो होमोजेनियस वाली जो रिएक्टेंट वाली रिएक्शन होगी वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा. नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर. नेक्स्ट आपके पास है टेम्परेचर. तो याद रखिएगा टेम्परेचर जो होता है अगर आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. तो याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब इसमें होता क्या है कि जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, ये रिएक्टेंट के लिए है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आप याद रखिएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने के बाद नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो आप याद रखिएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ऑन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस number of collision of reactant molecule increases, by this rate of reaction is increases। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन अगर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इन शॉर्ट ये लिखा गया है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो ये आपका हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, याद रखिएगा अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। इसको आप समझेंगे एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी और एक तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पे आप, जैसे ये आपका क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, और ये आपका क्या है थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मतलब एनर्जी बैरियर है ये आपका, ये एनर्जी बैरियर है, मतलब अगर इससे एनर्जी कम होगी तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इमेजिन करिए आपके पास ये आपका ये है रिएक्टेंट, इसकी एनर्जी ये है, और इसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये आपका प्रोडक्ट है, और ये जो रिएक्टेंट से लेके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो ये एनर्जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैरियर तक की एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आपका ये क्या है, एक जनरल रिएक्शन है, तो अभी भी बताया गया है कि अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट आप क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जब आप ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। बढ़ाता कैसे है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। इसको आप याद रखिएगा, ऑन एडिंग पॉजिटिव कैटलिस्ट, ऑन एडिंग पॉजिटिव कैटलिस्ट rate of reaction increases, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ये आप याद रखिएगा, जैसे अगर ये है आपका डैश 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 डैश, तो ये इमेजिन करिए ये ऐसे डैश 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 डैश, ये आपका ये बी है। तो अभी तो स्टार्टिंग में ये था और ये था, तो यहाँ की जो गैप थी वो डेल्टा एच है, और फाइनल में जो आप डैश 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 कर रहे हैं डैश डैश डैश, इसकी भी गैप क्या है, उतना ही है, डेल्टा एच है। तो डेल्टा एच जो होता है वो ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड होता है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डिरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डिरेक्शन, डेल्टा एच। तो याद रखिएगा एंथैल्पी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है स्टार्टिंग में ये इतना था,
और बाद में डिक्रीज करके क्या हो गया, इतना हो गया है। ये है आपका, ये स्टार्टिंग में इतना था, बाद में इतना हुआ, तो यही ये है, ये है। तो ये को क्या किया, स्टार्टिंग में इतना यहाँ से डिक्रीज करके यहाँ ले आया। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जो कि आप लिखे हैं डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा है, अगर आप नेगेटिव कैटलिस्ट मिलाएंगे तो ये पलट जाएगा। ऑन एडिंग नेगेटिव कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, जिससे रेट क्या हो रही है, स्लो हो जा रही है। इसको ग्राफिकली आप समझेंगे, जैसे आपका क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम है और ये आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। रिएक्शन यही है ए टू बी, ये रिएक्टेंट ए इतनी पोटेंशियल एनर्जी रख रहा है और ये सिंपल केस है, ये ही है, ये बी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है यहां से लेके यहां तक। अब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट आप देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो अभी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इतना है। अब इसकी नेगेटिव कैटलिस्ट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो बढ़ाने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में अभी ये इतना है, अभी बढ़ गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये आ गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर ये आ रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग में इतना था और अब नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो अब इसको यहां से लेके यहां तक जाना होगा, यहाँ थ्रेशोल्ड बैरियर पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस केस में ये था और बाद में क्या हो गई, नेगेटिव कैटलिस्ट के ऐड करने से ये हो गया ई ए डैश। ई ए डैश जो है इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट है। और इस तरीके से अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो गैप है ये कांस्टेंट होता है, डेल्टा एच यहाँ भी है और जैसे ये डिक्रीज करेगा तो बी की भी ये एनर्जी यहाँ आएगी। ऐसे इमेजिन करिए बी डैश है और यहाँ ए डैश आ गया, तो ये गैप वही रहेगा। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मेंटेन रहेगा, बस एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो याद रखिएगा ई ए जो हो गया, ई डैश ग्रेटर देन ई ए इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दे रहा है और बढ़ाने की वजह से क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो हो जा रही है। और ये याद रखिएगा ये चेंज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, डेल्टा एच याद रखिएगा, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। ई फॉरवर्ड इन द सेंस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट आपका है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया याद रखिएगा, अगर ज्यादा होता तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जैसे मान लीजिए आपके क्या है, ये लागुड है, एक लकड़ी का टुकड़ा है और ये ऑक्सीजन है और ये मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। और इसी को अगर लागुड को आप पीसेस में आप क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, ये पीसेस में है, पीसेस ऑफ लागुड है, ये लागुड है, ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ लागुड है।
और ये पीसेस है, तो याद रखिएगा यही ऑक्सीजन की जो सप्लाई आप यहाँ कर रहे हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सेकेंड है। तो यहाँ क्या है, सरफेस एरिया क्या है, कम है, और यहाँ जो पीसेस आपने बना दिया इसको, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा अगर सरफेस एरिया है तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट भी क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। इस तरीके से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट याद रखिएगा, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ होगा सेकेंड है, वो ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट इसको याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। नेक्स्ट आपका है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन में क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होगा। तो जैसे कोई कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, जैसे CH4 है, ये Cl2 से आप रिएक्शन करा रहे हैं, और ये सनलाइट है। सनलाइट मान लीजिए डार्क में करा दें, डार्क में रख रहे हैं, डार्क, तो यहाँ नो रिएक्शन होगा, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, डार्क में कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन है, Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं, साथ साथ सनलाइट है, तो रिएक्शन होगी, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो याद रखिएगा, ये जो है कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं। तो ये रिएक्शन क्या है, लाइट डिपेंडेंट। दिस रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट reaction, so this is known as photochemical reaction। फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो ये हो गया आपका एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। ऐसे आपके पास एक जनरल एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है, वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो ये क्या है, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, मतलब अगर रेडिएशन पड़ेगा तभी रिएक्शन होगी, अगर रेडिएशन नहीं पड़ेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपका हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें एक बार फिर से NTPC से नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। तो ये आप इन शॉर्ट याद रखिएगा।